हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह। और अपन लास्ट टाइम में बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था अपन ने और पहचानना सीखा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे अपन पहचानते हैं। ठीक है, फिर अपन ने सेकंड एक्सरसाइज में किया था कि भाई कि अगर ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और डी दिया हुआ है तो उसका कोई जनरल टर्म हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, इस पर बेस अपन ने जो एक्सरसाइज थी 5.2 वो आपको होमवर्क दी थी, जिसमें दिव्या का एक क्वेश्चन आया है। दिव्या का कहना है कि सर इन द थर्ड पार्ट ऑफ थर्ड पार्ट जो है, थर्ड का थर्ड पार्ट है, ये है 5 दिस 9.5। ठीक है, ये कह रही है कि हम फर्स्ट की तरह क्यों नहीं कर सकते थे। फर्स्ट जो क्वेश्चन था 2, इसका जो मेथड 2 था मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है दिव्या, फर्स्ट की तरह बेटा इसे इसलिए नहीं कर सकते अपन। देखो पहले वाले में मान लिया हमने, ये था मिडिल टर्म x मान लिया हमने, तो मैंने बताया कॉमन डिफरेंस आपका d क्या होगा, दैट इज़ t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t3 माइनस t2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे x माइनस 2 इज इक्वल टू 26 माइनस x इधर लिया है तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 26 प्लस 2, ये आ गया था 2x इज इक्वल टू 28, और यहाँ पे x क्या आ गया बेटा, यहाँ पे 14 आ गया। ठीक है बेटा, तो दिव्या अपन बेटा सेकंड क्वेश्चन इसकी तरह इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये भी एब्सेंट और ये भी एब्सेंट है, t2 भी एब्सेंट है और t3 भी एब्सेंट है। तो इसके लिए हमें क्या है कि इसमें थोड़ा सा और वेरिएबल ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है ना, अपन बिना वेरिएबल ऐड किए नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को करने का बेटर तरीका यही है कि आप बेटा इसे इस तरह से कर लें कि ये हो गया, मान लिया बेटा आपने 5, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी 5 प्लस डी, ये हो जाएगी 5 प्लस 2d, तो ये हो जाएगी बच्चों 5 प्लस 3d। ठीक है बच्चों, अब इसे कर सकते हैं कि 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 9.5। तो 9.5 5 प्लस 3d इज इक्वल टू आ गया आपके पास 9.5 बोले तो 19/2, तो 3d इज इक्वल टू आ गया बेटा 19/2 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 9/2। ठीक है बच्चों, तो 3d ये आ जाएगा आपके पास 9/2, तो d आपके पास जो आएगा बच्चों आ जाएगा 9/2 इंटू 3, d का वैल्यू जो आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा आपके पास 3/2। इस तरह बेटा आप कर सकते हो। और ये सेकेंड टर्म जो है वो हो जाएगी 5 प्लस d। ठीक है, तो ये हो जाएगी 5 प्लस 3/2 विच इज़ 13/2 और 6.5, और जो t3 हो जाएगी वो हो जाएगी 5 प्लस 2d, तो वो हो जाएगा बेटा हमारे पास 5 प्लस 2 इंटू 3/2, ये 2 से 2 गया, 5 और 3 8। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन था, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन थे और भी एक्सरसाइज में, तो मैंने कहा था आप लोग ट्राई करिएगा, जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो अपन ट्राई करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें 20 क्वेश्चन थे और अपन लास्ट लेक्चर में जो है क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 तक पहुँचे थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक पहुँचे थे बच्चों। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, एक्सरसाइज 5.2 का। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बच्चों, NAP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, NAP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म हुज थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म बच्चों 12 दिया है। आगे कह रहा है लास्ट टर्म इज़ 106। 50 टर्म है तो लास्ट टर्म क्या होगी 50th, ये क्या कह रहा है बच्चों 106 है। कह रहा फाइंड इट्स 29th टर्म, 29th टर्म क्या होगी। ठीक है बच्चों, ये इन्फॉर्मेशन बच्चों हमें गिवन है। ठीक है बच्चों, क्या होगा कि थर्ड टर्म हमें 12 गिवन है। थर्ड टर्म हमारे अकॉर्डिंग बाई डेफिनेशन क्या होगी, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 12 आ गया बच्चों, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से देखिए बच्चों a प्लस 49d ये आ गया 106, इक्वेशन नंबर 2 आ गया बच्चों। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं बच्चों, 2 में 1 को माइनस करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं, तो माइनस माइनस माइनस। ठीक है,
इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का 47D इज इक्वल टू माइनस का 94 माइनस 106 प्लस का 12, ये माइनस माइनस हो गया बच्चों प्लस, डी की वैल्यू आ गई 94/47, डी का वैल्यू आ गया बच्चों 2, ठीक है, डी का वैल्यू 2 आ गया बच्चों। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट की a प्लस 2d देखिए कितना दिया हुआ है बच्चों, 12 दिया हुआ है, a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, यहाँ पे a का वैल्यू जो है बच्चों क्या आ गया 12 माइनस 4 सॉरी, विच इज इक्वल टू 8, a का वैल्यू आ गया बच्चों 8। हमें बच्चों पता क्या करना है यहाँ पे T29 क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, T29 हो जाएगा a प्लस 28d, तो ये हो जाएगा a कितना निकाला अपन ने 8 प्लस 28 इंटू डी कितना है 2, तो 8 प्लस 56 दैट इज इक्वल्स टू 64, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है इफ़ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द ए पी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली देन विच टर्म ऑफ द ए पी विल बी 0। चलिए अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं। कह रहा है इफ़ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ द ए पी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, देन कह रहा है विच ऑफ द टर्म विल बी 0, इस ए पी का कौन सा टर्म 0 होगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया बच्चों की लेट एन टर्म विल बी 0, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए हमारे पास ए और डी है, कुल मिला के हमें पता करना है बच्चों यहाँ से, और वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे जिससे हमें एन की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए बच्चों देखते हैं, T3 4 दिया हुआ है, इसका मतलब a प्लस 2d कितना आ गया बच्चों 4 आ गया। T9 बच्चों -8 दिया, इट मीन्स a प्लस 8d विल बी इज इक्वल टू -8, a प्लस n माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2, a प्लस n माइनस 1, 9 माइनस 1 इज 8, ठीक है। यह आ गया इक्वेशन नंबर 1, यह आ गया बच्चों इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 को 2 से, सब्ट्रैक्ट किया बच्चों तो a से a कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2d माइनस 8d माइनस 6d विल बी इज इक्वल टू 12, तो d विल बी इज इक्वल टू 12 अपॉन -6, ये आ गया 2, d की वैल्यू क्या आ गई बेटा -2 आ गई, d की वैल्यू -2 आ गई। पुट इन 1 में पुट करते हैं, a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 8, ठीक है, a इज इक्वल टू 8, ये आ गया बच्चों कैलकुलेट करने में हमारा 4 + 4 8 हो गया। Tn बच्चों बोल रहा है 0 है, मान लिया n टर्म 0 है, ठीक है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विल बी इज इक्वल टू 0, a का वैल्यू कितना दिया बच्चों 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना दिया बच्चों -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये दिया हुआ बच्चों हमें। और देखिए बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास 8 माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2n राइट साइड भेज दिया बच्चों, 8 to 10 इज इक्वल टू 2n, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 10/2, n इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 5। इसकी कौन सी टर्म बच्चों 0 होगी, दैट इज 5th टर्म, ठीक है। d कितना आ रहा है बच्चों -2 आ रहा है, तो इसकी जो है 5th टर्म विल बी 0, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अपन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा था 17 टर्म एक्सीड बाई 10 टर्म बाई देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है बिल्कुल बच्चों, बस पुट करना है आपको, सही आ जाएगा आपको। देखिए क्या कह रहा है 10th क्वेश्चन बच्चों। 10th क्वेश्चन कह रहा है बच्चों द 17th टर्म ऑफ द AP एक्सीड्स द टर्म 10th टर्म बाई 7। कह रहा है 17th टर्म एक्सीड द 10th टर्म बाई 7। कह रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए बच्चों क्या होगा, T10 माइनस T17 माइनस T10, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों A प्लस 16D, एन माइनस 1 करिए, 17 माइनस 1 16 माइनस A प्लस 9D विल बी इक्वल टू 7। A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7। A से A गया, 7D इज इक्वल टू 7, D विल बी इक्वल टू 7 बाई 7, D इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बच्चों विच टर्म ऑफ द AP विल बी, एक AP दी है 3, 11वां क्वेश्चन 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन will be 132 more than its 54th term। ठीक है, कह रहा विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है बच्चों, हमसे कह रहा है कौन सा बच्चों AP होगा जो कि मान लिया मैंने कि nth टर्म होगा। क्या कह रहा 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। देखिए बच्चों A का वैल्यू बच्चों इस सीरीज में देखिए कितना दिया हुआ है 3। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया बच्चों हमारे पास, हो गया कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 15 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 12। 54th टर्म क्या होगा बच्चों A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 प्लस 53 इंटू 12, तो ये हो गया 3 प्लस 12 3 जा 36, ये आ गया 3, 12 5 जा 60 एंड 3 63, ये हो गया 639, ये आ गया T54। ठीक है बच्चों, हम देख रहे हैं ये कौन सी टर्म होगी जो 132 मोर देन दिस होगी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमने nth टर्म ली थी 132 प्लस 639, ये वैल्यू हमने 1 में पुट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हो गया हमारे पास A प्लस n माइनस 1 इंटू डी विल बी इज इक्वल टू 132 प्लस 639, 9 टू 11 1 आया, 33617 एंड 771। A की वैल्यू कितनी निकाली बच्चों अपन ने 3, ये हो गया 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों हमारे पास 12 इज इक्वल टू 771। ठीक है बच्चों, अब अपन देखेंगे बच्चों n माइनस 1 इंटू 12 विल बी इज इक्वल टू 771 माइनस 3, तो ये हो गया 768 आ गया बच्चों। n माइनस 1 विल बी क्या हो जाएगा बच्चों 768 अपॉन 12। ठीक है बच्चों, तो n माइनस 1 विल बी 12 6 जा 72 या 4 12 4 जा 48, n का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 64 प्लस 1, n का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 65। तो कौन सी टर्म हो गई बच्चों 65th टर्म। एक अप्रोच तो ये हो गई बच्चों कि हमसे बोल रहा था भाई कि विच टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो अपन ने कहा भाई T54 इज इक्वल टू A प्लस 53, T54 निकाला और मान लिया nth टर्म है जो 132 मोर देन इट्स 54th टर्म है। ठीक है, और उसके यहाँ से हमने A और D की वैल्यू पता करी जो 50 दिया हुआ था, यहाँ से 54 टर्म निकालो और पुट करके क्या सॉल्व कर निकाल दिया। दूसरा बच्चों अगर ये क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव में आता, अब देखो बच्चों
T54 टर्म की ज़रूरत हमें है ही नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो बच्चों, कॉमन डिफरेंस जो निकला कितना निकला 12। आप देखो बच्चों, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता तो हम क्या करते, 132 को 12 से डिवाइड करते, तो कितने टाइम्स ऐड किया गया इसमें, 11D ऐड किया गया। अगर 54th में 11 टाइम कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे बच्चों, 54 + 11 दैट इज 65 टर्म, डायरेक्ट आ जाता। ठीक है, बात समझ में आई, अप्रोच समझ में आई आप लोगों को। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए कितना ऐड किया अपन ने, 132 ऐड किया। 132 को कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कीजिए, कॉमन डिफरेंस डिवाइड किया, कितना आया 11। तो अगर T54 में 11 टर्म 11D अगर आप ऐड करोगे तो कितना पहुँचोगे, तो 54 + 11 टर्म में, 54 + 11 टर्म क्या होगा, 65। दैट इज़ फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव के लिए तो आपको बच्चों ऐसे ही करना पड़ेगा, देयर इज़ नो शॉर्टकट एट ऑल। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर ये था बच्चों 11, 12 देख रहे हैं। 2 AP हैविंग सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। कह रहा है 2 AP है बच्चों, 2 AP, तो लेट पहले AP कह रहा है कि दोनों के जो 100 टर्म का डिफरेंस है, मान लिया एक का 100 टर्म T100 है, दूसरे का 100 टर्म T-100 है। ठीक है, कह रहा है ये कितना दिया हुआ है बच्चों, 100 दिया हुआ है। तो कह रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। ठीक है, देख लेते हैं बच्चों। तो कॉमन डिफरेंस बच्चों बोल रहे हैं सेम है, तो लेट्स first term of the APs are A1 and A2 respectively। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों इसका 100 टर्म क्या होगा, पहली वाली AP का 100 टर्म क्या हो जाएगा, A1 + 100 - 1 × D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, A1 + 99D। दूसरी वाली AP का 100 टर्म क्या होगा बच्चों, A2 + 100 - 1 × D, ये क्या आ जाएगा बच्चों, A2 + 99D। ठीक है बच्चों, हमसे क्या कह रहे हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 है, T100 - T-100 = 100। हमारे अकॉर्डिंग T100 क्या है बच्चों, A1 + 99D, ठीक है, माइनस A2 + 99D, ठीक है, = 100। तो क्या आ गया बच्चों, देखो A1 + 99D - A2 - 99D = 100। ये 99D से 99D गया है बच्चों। ठीक है, क्या है बच्चों हमारे पास, A1 - A2 = 100। ये आ गया बच्चों हमारे पास, A1 - A2 = 100। हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों, कि इनकी 1000 टर्म में डिफरेंस क्या होगा। तो पहले वाले का 1000 टर्म क्या होगा बच्चों, A1 + 1000 - 1 × D, क्या हो गया, A1 + 999D। सिमिलरली T-1000 क्या आएगा बच्चों, वो आ जाएगा A2 + 999D। इनका डिफरेंस पूछा बच्चों, T1000 - T-1000, ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो A1 + 999D - A2 + 999D। 999D से 999D कैंसिल आउट हो गया बच्चों। यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, A1 - A2, और A1 - A2 बच्चों हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है बच्चों ये 100। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, अगर दो डिफरेंट APs हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो उनके हर एक टर्म का डिफरेंस सेम रहेगा, क्योंकि हर एक टर्म का जो डिफरेंस बनेगा वो A1 - A2 ही बनेगा, अगर A1 पहली वाली AP का फर्स्ट टर्म है और A2 दूसरी वाली AP का फर्स्ट टर्म है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, कह रहा हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। ठीक है, अब बच्चों हमें ये पता करना पड़ेगा भाई लीस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, लीस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है बच्चों, 100 होता है। अब 100 को बच्चों 7 से डिवाइड करो तो क्या हो रहा है बच्चों, 14 7 या 98, 2/7। उसने क्या किया है कि लीस्ट मतलब कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, तो हमने क्या निकाल लिया बच्चों, लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7 इज 100, और इसमें रिमाइंडर 2 है बच्चों। कितना ऐड करेंगे 7 से डिविजिबल हो जाएगी, 5 ऐड करना पड़ेगा, 105। ठीक है बच्चों, सिमिलरली बच्चों लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर ये हो गया बच्चों 999। इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं क्या आ रहा है बच्चों। देखो 7 1 7, 2 आया। ठीक है, 29, 7 4 28, 1 आया, 7 2 14, 5/7। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है कि लीस्ट अगर हमें सॉरी देखिए 7 1 7 है, 29 हुआ, 7 4 28, 1 आया, 7 2 14 और यहाँ पे 5 बच गया। अब हमसे जो लार्जेस्ट नंबर है जो कि क्या बोलते हैं 7 से डिविजिबल होगा, वो क्या हो गया बच्चों, लार्जेस्ट नंबर डिविजिबल बाई 7 इज क्या हो जाएगा बच्चों, 999 में 5 माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा बच्चों, 994। अब हमको ये पता चल गया बच्चों कि लीस्ट नंबर जो है वो 105 है, लार्जेस्ट नंबर जो है वो 994 है। अब हमें पता करना है कि 105 से लेकर के, ठीक है, इसमें 7 ऐड कर दो 112, ठीक है, इसमें 7 ऐड करो 119, 7 ऐड करो 126 से लेके 994 तक कितने नंबर्स हैं, यही पूछ रहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर देयर विच इज़ डिविजिबल बाई 7। ठीक है, तो बच्चों हमें पता चल गया लीस्ट 105 था, लार्जेस्ट ये था, 7 से डिविजिबिलिटी की बात हो रही है, इसलिए जो कॉमन डिफरेंस होगा बच्चों वो 7 ही होगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या आ गया हमारे पास, ए आ गया बच्चों 105, डी हो गया 7, nth टर्म हो गई बच्चों 994 और n की वैल्यू हमें पता करनी है कि ये कौन सी टर्म है। देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, Tn इज इक्वल टू 994, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों a की वैल्यू कितनी है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है बच्चों 7 इज इक्वल टू 994। ठीक है बच्चों, तो n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू हो गया बच्चों 994 माइनस 105 विच इज इक्वल टू 7 टाइम n माइनस 1 इज इक्वल टू 994 माइनस 105 दैट इज इक्वल टू 889। ठीक है बच्चों, तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 889 डिवाइडेड बाई 7, 7 से डिवाइड करो, 7 1 7, 1 आया, 7 2 14 7 7 49, तो n का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 127 प्लस 1, n का वैल्यू हो गया बच्चों 128। तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी विच आर डिविजिबल बाई 7 आर 128। वापस से देखिए बच्चों हमसे क्या कह रहा था, क्वेश्चन ने कहा कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर देयर विच इज़ डिविजिबल बाई 7। यहाँ पे 3 डिजिट की कितने नंबर्स ऐसे हैं जो कि 7 से डिविजिबल होते हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है था, यहाँ पे आपको करना ये था बच्चों कि पहले हम लीस्ट नंबर 7 से डिविजिबल निकालें। तो हमने लीस्ट 3 डिजिट का नंबर देखा क्या होता है, वो होता है 100। फिर बच्चों मैंने देखा है कि इसे 7 से डिविजिबल करने पे कितना रिमाइंडर आ रहा है 2। तो लीस्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा उसमें क्या होगा, इसमें 5 और ऐड करना पड़ेगा तभी तो 7 से डिविजिबल होगा। तो लीस्ट 3 डिजिट नंबर क्या आ गया बच्चों 105। सिमिलरली लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है बच्चों 999। इसको 7 से डिवाइड किया बच्चों, रिमाइंडर आ रहा है 5। तो ये 5 अगर हट जाए तो वो नंबर हमारा क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा और लार्जेस्ट नंबर होगा। तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 999 माइनस 5, ये आ गया। अब भाई जो कि 7 से डिविजिबल हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों हर एक टर्म के बीच जो कॉमन डिफरेंस होगी वो 7 ही होनी है।
तो यहाँ पे हमने क्या कहा बच्चों, देखो ए की वैल्यू 105 हो गई, डी 7 हो गया और टी एन क्या हो गई 994। सिंप्लीफाई बच्चों हमने फॉर्मूला लगाया और सॉल्व कर लिया। एन का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 128। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हैंस देयर आर 128 नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स विच आर डिविजिबल बाई 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। सेम क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल डिट्टो इसी तरह करना है आपको। 10 से डिवाइड करेंगे आप 7, तो आपके पास 2 रिमाइंडर आएगा। 10 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 रिमाइंडर आएगा। तो फर्स्ट जो मल्टीपल मिलेगा दैट इज़ 10 + 2 दैट इज़ 12। और 250 को जब बच्चों 4 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 2 हटा देना, तो लास्ट नंबर जो आएगा वो आएगा 248। तो आपको ये देखना है कि 12 से लेकर 248 में 4 कॉमन डिफरेंस पे कितने नंबर हैं। फर्स्ट टर्म इज़ 12, कॉमन डिफरेंस इज डी, common difference d is 4 and the last term is 248, then you have to calculate n। okay, चलिए अब से कह रहा है बच्चों for what value of n the nth term of the 2 APs, पहली AP है 63, 65, 67 and so on and 3, 10, 17 and so are equal। कह रहा फॉर वॉट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म फॉर द 2 APs आर इक्वल। देखिए बच्चों टी एन इस AP का निकाला हमने, क्या है बच्चों यहाँ पे आएगा a + n - 1 इंटू डी। ए का वैल्यू यहाँ पे बच्चों देखिए कितना है 63 + n - 1 इंटू डी। डी कितना है बच्चों कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है बच्चों 2। तो ये आ गया बच्चों 63 + 2n - 2 दैट इज़ 61 + 2n। इसका कॉमन इसका जो nth टर्म आया बच्चों वो आया 61 + 2n। इस वाली AP के लिए टी एन ये बोल दिया बच्चों a डैश + n - 1 इंटू डी डैश। ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म यहाँ पे a और d यूज़ किया था इसलिए a डैश और d डैश यहाँ पे यूज़ कर लिया बच्चों। ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म बच्चों कितना नजर आ रहा है यहाँ पे 3 + n - 1 इंटू डी डैश। डी डैश कितना है बच्चों 10 - 3 is 7। तो क्या आ गया बच्चों 3 + 7n - 7 विच इज इक्वल कम्स टू बी 7n - 4। ये आ गया टी एन डैश। ठीक है, अब बच्चों हमसे बोल रहा है कि ये दोनों टर्म क्या है बराबर हैं n की किस वैल्यू के लिए, तो इक्वेट कर देते हैं। क्वेश्चन में गिवन है मैं टी एन = टी एन डैश, ये गिवन है। ठीक है, गिवन इन क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 61 + 2n = 7n - 4। तो n वाली टर्म एक साथ लाते हैं बच्चों 2n - 7n = -4 - 61। तो माइनस का 5n = माइनस का 65, माइनस से माइनस गया n = 65/5 13। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 13 आ गया। ठीक है, तो ये 13 टर्म जो दोनों की होगी बच्चों ये सेम आएगी। ठीक है, अब आपको चलो वेरीफाई करवा देते हैं बच्चों, और मतलब ऐसा ही प्रूफ अपन देख लेते हैं कि सही है कि नहीं जो आंसर निकाला अपन ने। पहले वाले की 13 टर्म क्या हो जाएगी बच्चों, देखो a + 12d। तो a की वैल्यू कितनी है 63 + 12 इंटू डी कितना है 2, 63 + 24 दैट इज़ 87। दूसरे वाले के लिए 13 टर्म देखिए बच्चों a डैश + 12 d डैश। a की वैल्यू है 3 + 12 इंटू डी डैश 7, 3 + 84 वो भी क्या आ रहा है बच्चों देखिए 87। तो देखिए बच्चों जो 13 टर्म है वो क्या आएगी 87, दोनों की आ रही है। जो 13 टर्म है वो 87 आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
हो गया 15th हो गया, सॉरी 15th हो गया 16। डिटरमाइन द ए पी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ बाई 12। ठीक है बच्चों, इसमें कंडीशन गिवन ही है सारी। थर्ड टर्म दिया हुआ बच्चों 16, सेवन टर्म तो माइनस फिफ्थ टर्म 12 दिया हुआ, ये भी हो जाएगा। डी डायरेक्ट आ जाएगा इसमें, सेकंड कंडीशन से डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ फ्रॉम द लास्ट ऑफ द ए पी। चलिए, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द ए पी। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, 3, 8, 13 एंड सो ऑन 253। हमसे कह रहा है बच्चों लास्ट से 20th टर्म पता करो, लास्ट से 20th टर्म पता करो। अब बच्चों यहाँ पे देखो, जब हमारी ए पी क्या है, बढ़ती आ रही है, देखो कॉमन डिफरेंस कितना बच्चों 5 है, 5 से बच्चों बढ़ती जाएगी ए पी हमारी। तो बच्चों अगर हम ध्यान दें तो कॉमन डिफरेंस चूँकि इसका 5 है, तो लास्ट से बच्चों ये क्या होगी हमारे पास, घटती आएगी। मुझसे कह रहा है लास्ट से 20th टर्म निकालो। तो अगर मैं इस ए पी को रिवर्स कर दूँ, 253, इसके 5 कम क्या होगा बच्चों 248, इससे 5 कम क्या होगा बच्चों 243, इससे 5 कम क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास 238 एंड सो ऑन लाइक दिस 13, 8 एंड 3। यही तो है बच्चों। इधर से बच्चों अगर हम ए पी देख रहे हैं तो क्या हुआ, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रही है, लेकिन हम इधर से देखेंगे तो बच्चों ए पी क्या दिखेगी हमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखेगी। तो हमसे कह रहा था लास्ट से 20th टर्म पता करो। तो बस क्या कुछ नहीं करना आपको बच्चों, बस ए पी रिवर्स कर दो आप और 20th टर्म निकाल दो। ए बच्चों यहाँ पे देखो कितना दिया हुआ है 253, कॉमन डिफरेंस देखो 248 माइनस 253, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है बच्चों -5। तो यहाँ पे बच्चों क्या निकालना है हमें 20th टर्म। 20th टर्म फ्रॉम लास्ट विल बी ए प्लस 19d n-1, 20 - 1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना है बच्चों 253 प्लस 19 इंटू -5, तो 253 माइनस 95 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, देखिए 13 में से 5 गया 8, 24 में से 9 गया बच्चों 15। दिस विल बी आवर आंसर। बात समझ में आई बच्चों, अपन ने क्या किया, अपन ने उस ए पी को ही रिवर्स कर दिया और लास्ट से 20th टर्म की बजाय हमने स्टार्टिंग से 20th टर्म निकाल लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों 18 कह रहा है बच्चों आपसे, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन ए पी इज 24। कह रहा है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन ए पी इज 24 एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म ऑफ द ए पी इज 44। 6th एंड 10th टर्म इज 44। कह रहा है देन फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द ए पी। बिल्कुल आसान सा है बच्चों तरीका। देखिए आपको सारी कंडीशन बच्चों दी हुई है। T4 क्या हो जाएगा बच्चों a प्लस 3d, T8 क्या हो जाएगा बच्चों a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। T6 क्या हो जाएगा बच्चों a प्लस 5d, T10 क्या हो जाएगा बच्चों a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। अब देखो बच्चों यहाँ पे a प्लस a कितना हो गया बच्चों 2a, 7 और 3 कितना हो गया बच्चों 10d इज इक्वल टू 24। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे देखिए बच्चों a प्लस a 2a, 5 और 9 कितना हो गया बच्चों 14d इज इक्वल टू 44। इक्वेशन नंबर 2। क्या गई इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44 और 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिल आउट हुआ बच्चों, 4d इज इक्वल टू 20, d इज इक्वल टू 20/4 विच इज इक्वल टू 5। d का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 5 आ गया। पुट करो यहाँ पे बच्चों, तो यहाँ पे 2a प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24। ये यहाँ पे अपने पुट कर दिया d का वैल्यू, तो ये आ गया बच्चों 2a प्लस 50 इज इक्वल टू 24
2a इज इक्वल टू माइनस का 26, a इज इक्वल टू आ गया माइनस का 13। ठीक है बच्चों, हम देख रहे फर्स्ट 3 टर्म लिखो, T1 T2 T3। T1 T2 T3 क्या होंगे, a प्लस डी और a प्लस 2d। a का वैल्यू कितना निकाला बच्चा हम लोगों ने, माइनस का 13 कॉमा माइनस 13 प्लस 5 कॉमा माइनस 13 प्लस 5 इंटू 2। तो क्या आ गया बच्चों, माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3 एंड सो ऑन। तो ये 3 टर्म थे वो ये आ गया। वापस से बच्चों आपको मैं बताता हूँ, आपको दिया हुआ था बच्चों की 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम है वो 24 दिया हुआ है, जो 6th टर्म और 10th टर्म है वो 44 दिया हुआ है। बोल रहा है फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी पता करिए। आपने बच्चों कुछ नहीं किया, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट की, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन बन गया। दूसरे में पहले सब्ट्रैक्ट किया, डी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू किसी एक में रख दीजिए, ए की वैल्यू आ गई और अपन ने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म हमारे पास आ गई। ठीक है बच्चों, 2 सवाल बचे हैं बच्चों। ठीक है, ये आप खुद ट्राई करिएगा बच्चों। ठीक है, आज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिन पे बच्चों हम सम ऑफ एपी ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द एपी पढ़ेंगे। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम टुडे, थैंक यू।